क्या है 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीजा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। यूएई का 2 वर्षीय रोजगार वीजा विदेशी कर्मचारियों को यहाँ पर काम करने और रहने की अनुमति देता है, लेकिन इसके लिए आपको एक यूएई नियोक्ता द्वारा प्रायोजित होना चाहिए। 2025 में इस वीजा प्रक्रिया को और आसान और तेज बना दिया गया है, जिससे आवेदन करना और जल्दी अनुमोदन मिलना अब और भी सरल हो गया है। मुख्य बातें जो इसमें है वो है नौकरी का प्रस्ताव और नियोक्ता प्रायोजन, वर्क परमिट अनुमोदन यानी कि अप्रूवल मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। प्रवेश परमिट प्राप्त किया जाना चाहिए आपको अगर आप इस वीजा के तहत जाते हैं तो। चिकित्सा परीक्षण होगा आपको इस वीजा को पाने के लिए। अमीरेट्स आईडी रजिस्ट्रेशन और निवास वीजा का सक्रियण भी होगा इस वीजा के माध्यम से। तो देखिए, सामान्य लागत और टाइम की बात करें, यानी कि जो शुल्क लगेगा और टाइम की बात करें, तो इसमें जो शुल्क लगने वाला है वो है 3000 दिरहम से 7000 दिरहम। इसके भीतर चिकित्सा बीमा और अमीराती आईडी जो है वो ऐड नहीं होगा। टाइम की बात करें तो 10 से 15 वर्क डेज लग सकते हैं इस वीजा को बनवाने के लिए। 2 वर्षीय वीजा क्या है, तो देखिए, ये एक आधिकारिक निवास और काम करने की परमिट होती है जो यूएई में काम करने के लिए जो भी इच्छुक विदेशी नागरिक है, जिन्हें प्रवासी भी कहते हैं, उनको दिया जाता है। ये वीजा आपको 2 साल तक यूएई में कानूनी रूप से रहने और काम करने का परमिशन देता है। समाप्ति के बाद इसे आप रिन्यू भी कर सकते हैं, जो कि आपका नियोक्ता करेगा। ये वीजा प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होता है और कर्मचारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो देखिए, जिनकी भी आयु 18 साल की है या फिर उससे अधिक है, उनके लिए ये एलिजिबल है। नौकरी और नियोक्ता भी इसमें मायने रखते हैं। एक यूएई लाइसेंस प्राप्त कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव आपके पास होना चाहिए, तभी ये आपको वीजा मिलेगा। अगर एजुकेशन और स्किल्स की बात करें तो इसमें 3 सीरीज है। जैसे पहली जो श्रेणी है उसमें स्नातक डिग्री या उससे ऊंची डिग्री वाली जो लोग हैं उन्हें रखा गया है। श्रेणी 2 है जिसमें उच्चतर माध्यमिक डिप्लोमा वाले लोगों को रखा गया है। श्रेणी 3 में हाई स्कूल डिप्लोमा वाले लोगों को रखा गया है। हेल्थ सेक्टर में बता दें, स्वास्थ्य के लिए मेडिकल परीक्षण पास करना आवश्यक होता है, वरना आपको ये वीजा नहीं मिलेगा। वहीं यूएई अधिकारियों द्वारा पृष्ठभूमि जांच भी जरूरी है, यानी आपका बैकग्राउंड भी जांचा जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जो कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड हो। पासपोर्ट के आकार की तस्वीरें आपके पास होना चाहिए। साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए। प्रमाणित एजुकेशन और बिजनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी कि ये अनिवार्य है। हेल्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और व्यापार लाइसेंस यानी नियोक्ता का जो व्यापार लाइसेंस है वो भी इसके लिए आपको लगेंगे। 2 वर्षीय वीजा आवेदन प्रक्रिया की बात करें 2025 के अकॉर्डिंग तो नियोक्ता आवेदन करता है। सबसे पहले जो आपका एम्प्लॉयर है वो मानव संसाधन मंत्रालय यानी मोहरे से कोटा अप्रूवल के लिए आवेदन करता है। रोजगार कॉन्ट्रैक्ट पर साइन फिर आएगा। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने होते हैं। वर्क परमिट और प्रवेश परमिट के लिए आवेदन करना होता है। जो आपका एम्प्लॉयर है सभी डॉक्यूमेंट्स को मोहरे और जीडीआरएफ को प्रस्तुत करेगा, उन्हें देगा। प्रवेश परमिट फिर जारी होगा। आवेदक को यूएई में एंट्री करने के लिए 60 दिन का प्रवेश परमिट मिलता है और फिर चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। आपका आवेदक को एक मंजूर स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल परीक्षण कराना होता है। अमीरात आईडी पंजीकरण और बायोमेट्रिक भी होता है। फिंगरप्रिंट और फोटो सहित अमीरात आईडी का रजिस्ट्रेशन होता है और जीडीआरएफ द्वारा वीजा और आईडी पर मुहर लगाई जाती है। अब दस्तावेज कलेक्ट किया जाता है। अंत में अमीरेट्स आईडी जारी की जाती है और वीजा की जानकारी अपडेट की जाती है। शुल्क और प्रोसेसिंग जो है वो मैंने बता रखा है, 3000 से 7000 लगेगा, जिसमें बीमा और अमीरात आईडी जो है आप उसे छोड़ सकते हैं। चिकित्सा बीमा नियोक्ता द्वारा दिया जाता है। टाइमिंग 10 से 15 दिन आपको लग सकते हैं। तो देखिए, ये एम्प्लॉयर वीजा है जो कि आपको यूएई में काम करने के लिए परमिट देता है, लेकिन ये आपके एम्प्लॉयर द्वारा ही बनवाया जाता है। तो बिग टिकट ड्रॉ में भारतीय और 10 अन्य ने मिलकर जीते 60 करोड़ रुपए। 3 जुलाई को बिग टिकट ड्रॉ में भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी समेत 11 एशियाई प्रवासियों ने लगभग 60 करोड़ रुपए जो हैं वो जीते हैं। ये बड़ा मौका 3 अगस्त को बिग टिकट लाइव ड्रॉ के दौरान आया,
जब जुलाई के 2.5 करोड़ दिरहम के जैकपॉट के विजेता मोहम्मद नासर बल्लाल ने अबू धाबी के बिग टिकट स्टूडियो में आकर नए विजेताओं का सिलेक्शन किया। ये ड्रॉ कई एशियाई प्रवासियों के लिए एक सपनों के सच होने जैसा था, क्योंकि उन्होंने पूरी मेहनत और उम्मीद से ये टिकट खरीदा था और अब इसके जरिए उन्हें एक बड़ा इनाम मिलने वाला था। गल्फ न्यूज ने बलाल के हवाले से बताया है कि वो 43 साल के हैं और बांग्लादेश के रहने वाले हैं। वो 14 साल से यूएई में काम कर रहे हैं और पिछले 12 सालों से वह लगातार बिग टिकट के ड्रॉ में भाग ले रहे थे। इस बार उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और उन्होंने और उनके ग्रुप ने मिलकर 59.7 करोड़ रुपए की विशाल रकम को जीत ली है। बलाल ने कहा कि हम कुल 11 लोग हैं, एक पाकिस्तान से है और दूसरा भारत से है। यह हम सबके लिए एक बड़ा मौका है और हम इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। बलाल ने यह भी कहा कि 3 जुलाई को जब उनका टिकट निकाला गया था तब वह काम में व्यस्त थे और उनका फोन साइलेंट मोड पर था, जिससे आयोजकों से संपर्क करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। जब उन्हें आखिरकार इस बारे में जानकारी मिली तो वो पूरी तरह से हैरान रह गए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि यह जीत उनके जीवन के सबसे बड़े पल में से एक थी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहां पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। अपनी जीत की योजना को लेकर बल्लाल ने बताया है कि सबसे पहले वो अपनी जीत की राशि से अपने परिवार के लिए एक घर बनाना चाहते हैं। वो इसे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी मानते हैं और चाहते हैं कि उनके परिवार को स्थिरता मिले। इसके बाद वो इस रकम का कुछ हिस्सा यूएई और बांग्लादेश में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं बांग्लादेश में अपने परिवार के लिए एक घर बनाना चाहता हूँ। बल्लाल की योजना है कि वह इन पैसों से न केवल अपने परिवार के लिए सुख सुविधा जुटाएं, बल्कि उनका अगला कदम उनके देश और यूएई में भी कुछ अच्छे निवेश करने का होगा। बलाल और उनके ग्रुप ने अपनी सफलता को पूरी तरह से साझा किया। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप से आए अजनबी अब एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए हैं और इस सफलता का जश्न एक साथ मना रहे हैं। बलाल ने कहा कि हम सभी ने लंबे समय से इस दिन का इंतजार किया था। हम इस जीत को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए एक आशा और प्रेरणा मानते हैं। इसके साथ ही बिग टिकट ड्रॉ के आयोजकों ने इस जीत को यूएई में रहने वाले प्रवासियों के लिए एक बड़ी जीत बताया और कहा कि इस बात का उदाहरण है कि कोई भी मेहनत, दृढ़ता और विश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो 7 करोड़ रुपए जीतना लगभग में कोई बड़ी बात नहीं है और इसने 11 लोगों की किस्मत जो है वो बदल दी है, जिसमें एक भारतीय भी है। यूएई में टिकटॉक ने 2025 की पहली तिमाही में 10 लाख से ज्यादा हटाए वीडियो। टिकटॉक ने 2025 की पहली तिमाही में यूएई में 10 लाख से ज्यादा वीडियो हटाए हैं, क्योंकि ये वीडियो प्लेटफॉर्म की सामुदायिक दिशा निर्देश का उल्लंघन कर रहे थे। इन वीडियो को 98.2% सक्रिय रूप से हटाया गया और 94% वीडियो को 24 घंटे के भीतर ही हटा दिया गया। इसके अलावा टिकटॉक ने करीब 87,000 लाइव होस्ट पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और 1,40,000 से ज्यादा लाइव स्ट्रीम बंद कर दी है। ये कदम मीना यानी मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में कंपनी के बड़े सुरक्षा अभियान का हिस्सा था, जिसमें कुल 1.65 करोड़ से ज्यादा वीडियो हटाए गए हैं। टिकटॉक वीडियो मॉडरेशन के लिए मशीन लर्निंग और इंसान दोनों का इस्तेमाल करता है। प्लेटफॉर्म द्वारा हटाए गए वीडियो ज्यादातर अपशब्दों, खतरनाक स्टंट्स, अवैध गतिविधियों वाले और गलत जानकारी से जुड़े हुए थे। जब कोई वीडियो हटाया जाता है तो यूजर को इसकी जानकारी दी जाती है और वो इसे अपील भी कर सकते हैं। यूएई में टिकटॉक ने जनवरी से मार्च 2025 के बीच कुल 1,51,226 वीडियो हटाए, जो कि मीना देशों में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा कंपनी ने 86,790 लाइव होस्ट पर प्रतिबंध लगाया और 1,40,295 लाइव स्ट्रीम भी बंद किए। टिकटॉक अब मीना क्षेत्र में डिजिटल साक्षरता अभियानों को भी बढ़ावा दे रहा है और इसके तहत प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को सही सामग्री प्रथाओं के बारे में शिक्षा दे रहा है, ताकि वो जानबूझकर या अनजाने में नियम ना तोड़े। यूएई में 1,91,226 वीडियो हटाए गए, 86,790 लाइव होस्ट पर प्रतिबंध, 1,40,295 लाइव स्ट्रीम बंद, 94% वीडियो 24 घंटे के भीतर हटाए गए और 41,148 सफल अपीलें हुई हैं।
इराक में 1 करोड़ से ज़्यादा वीडियो हटाए गए हैं। 3,46,335 लाइव वोट्स पर प्रतिबंध लगाया गया। 6,49,000 से ज़्यादा लाइव स्ट्रीम बंद किए गए। 2,09,291 सफल अपीलें हुई हैं। मिस्र की बात करेंगे तो वहाँ 29 लाख वीडियो हटाए गए हैं। 3,47,935 लाइव वोट्स पर प्रतिबंध है। 1,44,605 सफल अपीलें की गई हैं। मोरक्को की बात करेंगे, वहां पर 1 लाख से ज़्यादा वीडियो हटाए गए हैं। 44,121 लाइव वोट्स पर प्रतिबंध की गई है। 53,525 सफल अपीलें हुई हैं। टिकटॉक की ये रिपोर्ट दिखाती है कि प्लेटफॉर्म यूजर्स के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक ऑनलाइन एक्सपीरियंस बनने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। तो यूएई में हो सकता है आपका भी कुछ वीडियो हो जो कि इसी कैटेगरी में आता हो, जिसकी वजह से हटा दिया गया हो। तो बता दें, आप इसके लिए अपील कर सकते हैं और अपील के बाद भी अगर इसी कैटेगरी में आपकी वीडियो रहेगी जो अवैध होगी, मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैला रही होगी, तो आपका वीडियो वापस से आपको नहीं मिलेगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।